कहावत तो सुनी ही होगी कि बिन मसाला स्वाद अधूरा। यानी कि भोजन में अगर मसाले ना हो तो उसका स्वाद जो है वो कुछ फीका सा लगता है, कुछ अधूरा सा लगता है। मसाले ना केवल भोजन को पूर्ण बनाते हैं बल्कि अच्छे स्वाद के साथ साथ एक अच्छी सेहत भी देते हैं। और जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी इत्यादि ऐसे मसाले हैं जो मसाला फसलों के अंतर्गत आते हैं। इनकी बाज़ार में मांग भी ज़्यादा है। अब चूंकि मांग ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है हमें उत्पादन भी ज़्यादा करना होगा और अच्छे उत्पादन के लिए हमें इसका सही तरीके से प्रबंधन करना होगा। तो आज खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे मसाला फसलों में समन्वित प्रबंधन के बारे में। और आज इस पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस विषय के खास विशेषज्ञ हिम्मत सिंह शेखावत जी। तो आइए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के खास विशेषज्ञ का। हिम्मत सिंह जी, आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन जी। हिम्मत सिंह जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन जो है वो मसाला फसलों की खेती करते हैं और इनकी बाज़ार में मांग भी ज़्यादा है। अब चूँकि राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो राजस्थान की जलवायु इन मसाला फसलों के लिए कितनी उपयुक्त मानी जाती है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। जैसा कि किसान भाइयों, आपको पता है कि राजस्थान अपने देश का एक ऐसा भूभौगोलिक क्षेत्र है जिसमें सभी तरह की जो जलवायु है, मिट्टी है, वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। ये प्रकृति के दिया हुआ हमारे यहाँ एक खजाना है जिसमें हम सभी प्रकार की मिट्टी, पानी, मौसम यहाँ उपलब्ध हैं। तो विशेषकर मसाला फसलें जो राजस्थान में उगाई जा सकती हैं, तो राजस्थान में सभी प्रकार की मसाले फसलें जिसमें जीरा है, धनिया है, मेथी है, अजवाइन है, सौंफ है, आपके लहसुन है, मिर्च है, लगभग सभी फसलें हैं वो बहुतायत से उगाई जाती हैं और बहुत अच्छी तरह से यहाँ हमारी विभिन्न क्षेत्रों में जो जलवायु है, मिट्टी है, उसके हिसाब से बहुत उपयुक्त है। तो ये एक तरह से प्रकृति के द्वारा दिया हुआ हमें वरदान है। तो किसान भाई इस वरदान का फ़ायदा उठाएं और जो मसाला फसलें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा है इसमें अच्छी पैदावार लें और उगाएं, तो हमें बहुत सारे किसान भाइयों की आय में वृद्धि होगी, उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। तो मसाला फसलों पे विशेष रूप से हमारी राजस्थान की जलवायु वगैरह बहुत बढ़िया है और ज़्यादा से ज़्यादा विविधीकरण करके मसाला फसलें उगाएं ताकि हमें ज़्यादा आय प्राप्त हो और हमारा जीवन स्तर अच्छा हो। हिम्मत सिंह जी, अगर हम बात करें राजस्थान के बारे में तो राजस्थान के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां मसाला फसलों की खेती की जाती है या फिर की जा रही है, इसके बारे में आप बताइए। देखो दीपा जी, अपने राजस्थान में जैसा कि किसानों को भी अच्छी जानकारी है, तो कुछ पॉकेट्स बने हुए हैं, कुछ क्षेत्र विशेष रूप से एक मसाला फसल के लिए। जैसे अपन बात करते हैं कि अजवाइन है, तो अजवाइन अपने यहाँ उदयपुर, प्रतापगढ़, आपका चित्तौड़ और कुछ क्षेत्र भीलवाड़ा का है, तो उसमें अजवाइन की खेती बहुत बढ़िया की जा रही है। इसी प्रकार से हम बात करें मेथी की, तो मेथी हमारा शेखावाटी का क्षेत्र है जिसमें झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है, नागौर है और कुछ आपका चित्तौड़ और भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र। तो ये इसमें मेथी की फसल है वो बहुतायत से उगाई जाती है। और जहाँ तक जीरे की बात है, तो जीरा तो लगभग पूरे राजस्थान, पूरा इंडिया का लगभग आपका 80% यहाँ अपने राजस्थान में उगाया जा रहा है। और उस विशेष रूप से जो शुष्क क्षेत्र हैं जिसमें आपकी आर्द्रता उन क्षेत्रों में कम है, तो ऐसे क्षेत्र जिसमें आपका मुख्य रूप से आता है जोधपुर का क्षेत्र है, पाली है, आपका जालोर है, आपका ये बाड़मेर है, जैसलमेर का कुछ एरिया है और नागौर है, तो इसमें बहुतायत से जीरा उगाया जाता है। इसी तरह से आप है धनिया की बात करते हैं हम, तो धनिया तो हाड़ौती का मुख्य फसल है। तो पूरी हाड़ौती में आपका धनिया, आपका बारा है, झालावाड़ है और कोटा है और आपका चित्तौड़ है, इसमें बहुतायत से धनिया उगाया जाता है और किसानों की रबी की एक मुख्य फसल है वो धनिया है। तो ये विशेष रूप से ये क्षेत्र अपने यहाँ है, तो यहाँ बहुतायत से उगाया जाता है। और इसीलिए है कि कुछ जो ट्रेडर्स हैं, प्रोसेसर हैं,
विविधीकरण करके यहाँ है उनने अपनी इंडस्ट्री भी स्थापित कर रहे हैं और किसानों को उससे रोजगार में भी फायदा मिल रहा है। सर, हमने क्षेत्रों की बात तो कर ली, अब हमारे किसान भाई बहन इसकी पैदावार कैसे अच्छी ले, इसके बारे में आप बताइए। किसान भाइयों से एक आग्रह है कि हम बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एरिया है और जहाँ तक बात क्षेत्र की है तो हम जैसे मेथी है, धनिया है, जीरा है, इसमें पूरे राजस्थान में पूरे भारत देश का 60 से 65% और सबसे अधिक उगाया जाता है और हम रैंक नंबर 1 पे हैं। तो उसके हिसाब से लेकिन अभी कुछ समस्याएं हैं, उत्पादन संबंधी हैं, कुछ प्रोसेसर संबंधी समस्याएं हैं, कुछ है कि मार्केटिंग से या विपणन से संबंधित समस्याएं हैं किसानों की, और कुछ समस्याएं हैं कि जो शस्य क्रियाएं हैं या उनका प्रबंधन है उनका किस तरह से किया जाए, किसानों को किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए, किस तरह से किसान है कि फसल में अधिक पैदावार के लिए पानी का प्रबंधन करें, किस तरह से कीट रोगों का प्रबंधन करें। तो इस तरह की समस्याएं हैं। इस तरह की समस्याओं के निराकरण के लिए भी किसान भाई है सबसे पहले अपने जिस फसल का कर रहे हैं उसके लिए विशेष रूप से जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, हमारे कृषि विभाग के विशेषज्ञ हैं, जो विश्वविद्यालयों के कृषि विशेषज्ञ हैं, या हमें और भी जो भी विशेषज्ञ जिनसे जानकारी हम जुटा सकते हैं वो जानकारी जुटाएं। कौन सी किस्मों को अपने को बोना चाहिए, जिसमें हमारे कई समस्याएं आती हैं कि जहां मान लो कि कीड़े मकोड़े या रस चूसने वाले कीड़ों की समस्या है तो उनके लिए कौन सी रेजिस्टेंट वैरायटी है या प्रतिरोधक वैरायटी है जिसमें है कि उसका प्रभाव कम से कम हो, वो उगाया जाए। या हमारे कहाँ किसी यदि पाड़े की समस्या है तो उस पाड़े की समस्या से कैसे हम प्रबंधन करें कि फसल को आगे बोएं या पीछे बोएं। तो ये सब प्रबंधन संबंधी बातें हैं। किसानों को इनकी जानकारी लेकर के और जो भी अच्छी किस्में हैं, अच्छा जर्म प्लाज्म है, तो उनके इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए और अच्छा, यदि आपने अच्छा उत्पादन नहीं लिया तो आपका लाभ का सौदा नहीं होगा। हिम्मत सिंह जी, जब हम पैदावार की बात करते हैं, अच्छे उत्पादन की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें उन्नत किस्मों का चुनाव करना होता है। तो आप हमारे किसान भाई बहनों को बताइए कि ऐसी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिसका चुनाव हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। जीरे की जो उन्नत किस्में हैं जैसे RS1 है, RZ19 है, RZ209 है, तो इस तरह की जो गुजरात की UC है, गुजरात 1 है, गुजरात 2 है, गुजरात 3 है, तो ये किस्में आप उगाएं। क्योंकि जैसे RZ19 है और RS1 है तो इसमें हमारे जीरे में जैसे किसान भाई जानते हैं कि झुलसे की बहुत बड़ी समस्या आती है, उकटा रोग की बहुत समस्या आती है। तो जो RZ19 है और RZ209 है, ये किस्में या गुजरात 1 है, तो ये किस्में हैं तो इनमें प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है और ये कुछ क्षमता तक उसको सहन कर सकती है। यदि आपके उकटा रोग या झुलसा रोग आती है तो उसमें नुकसान कम से कम होगा। तो किसान भाइयों से आग्रह है कि इस तरह की किस्में उगाएं ताकि इनसे भी अपना उत्पादन प्रभावित नहीं हो। जहाँ तक धनिया की बात है तो धनिया अपने पूरे हाड़ौती में उगाते हैं और हाड़ौती में जो अच्छी किस्में हैं RCR 41 है, UD20 है, और अपने एक किसान भाइयों को भी जानकारी है जैसा दीपा जी कि अपने यहाँ राष्ट्रीय बीज उत्पादन यहाँ खुला हुआ है अजमेर में, तो उसमें भी काफ़ी अनुसंधान चल रहा है। कई करीबन अपने 1136 जो जर्म प्लाज्म है जो यहाँ कलेक्शन किया हुआ है और वैज्ञानिक यहाँ हैं, लगातार हैं कि उन जर्म प्लाज्म में नई नई किस्में जो अधिक उत्पादन करती हैं या जो हमारे जैसे कई तरह की बीमारियों या कीड़ों की समस्या हैं उनके प्रतिरोधक किस तरह की किस्में तो ये विकसित कर रहे हैं। तो यहाँ अजमेर जैसे अजमेर धनिया है, अजमेर धनिया 1 है, इसी तरह से अजवाइन में अजमेर अजवाइन 1 है, अजमेर अजवाइन 2 है, तो ये किस्में भी विकसित की जा रही है। इसी तरह से मेथी में है, तो मेथी में भी जो अजमेर का अपना अनुसंधान केंद्र है वहाँ से अजमेर मेथी 1 और अजमेर मेथी 1-2 निकाली हुई है। तो एक तो इन किस्मों का जो नई किस्में हैं और इसमें किसानों को जैसे है कि हम मेथी में उत्पादन ले रहे हैं कि अपने 4 बीघा या 1 हेक्टर में लगभग 10 से 12 क्विंटल का अपना औसत उत्पादन हो रहा है। तो यदि किसान भाई अजमेर
मेथी 1 या 2 बोते हैं तो अजमेर 1 में 25 से 27 क्विंटल है, तो लगभग 3 गुना फर्क पड़ जाता है उत्पादन में। इसी तरह अजमेर 2 में है तो 18 क्विंटल तक उत्पादन आता है। जी। तो इस तरह से किस्में RMT1 है, PRT4 है। तो जैसे अपने मेथी में रोग आता है, छाछा आता है, या एफिड्स जैसिड्स जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, इनकी ज़्यादा समस्या होती है। तो किसान भाई यदि इन रोगों से ज़्यादा अपने क्षेत्र में प्रभावित होते हैं तो वो RMT1, PRT4 इस तरह की किस्मों को उगाए ताकि उनमें प्रतिरोधक क्षमता हो और अपने को नुकसान इनसे कम हो। शेखावत जी, हमने बात कर ली उन्नत किस्मों के चुनाव की। अब चूंकि अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पानी की सीमित मात्रा है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई बहन अगर मसाला फसलों की खेती करते हैं तो किस तरह से उन्हें जल प्रबंधन को अपनाना चाहिए? पानी का प्रबंधन का जहाँ तक सवाल है कि मेरे हिसाब से जो मसाला फसलें हैं उसमें यदि जो अपने चैनल सिस्टम से या क्यारी से, या अपने राजस्थान में बोलते हैं दोरे या क्यारी से पानी देते हैं जी। तो उसके बजाय अपने उसमें ड्रिप इरिगेशन अपनाएं। क्योंकि आजकल यदि आपको उत्पादन दुगुना या 1.5 गुना लेना है, या जितना उस किस्म में है कि भाई इतना उत्पादन लिया जा सकता है, तो आपको ड्रिप सिंचाई अपनानी पड़ेगी। और विशेष रूप से आपका मेथी में, आपका जीरे में और आपके सौंफ में बहुत ही बढ़िया ड्रिप सिस्टम का रिजल्ट है। अपने को गुणवत्ता भी अच्छी मिलती है और सारा खेल है वो गुणवत्ता का है। यदि अपनी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो हमारा जो उत्पादन किया हुआ वो बेकार है, या उसमें बाज़ार में पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, या देश विदेश में अपने को जहाँ एक्सपोर्ट करना है वहाँ भी उसका अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि ड्रिप सिंचाई है उसको अपनाएं। शेखावत जी, जब हम बात करते हैं प्रबंधन की तो प्रबंधन में एक आता है हमारा कीट प्रबंधन। तो मसाला फसलों में ऐसे कौन कौन से रोग लगने की संभावना रहती है, कैसे हम उसका प्रबंधन करें, किस तरह से हम उसको नियंत्रण में करें, इसके बारे में आप हमारे किसानों को बताइए। दीपा जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कीट और रोग है, जिसमें मसाला फसलों में प्रबंधन करना एक बहुत बड़ा टास्क है। किसानों को भी इस पे विशेष रूप से प्रशिक्षण लेना चाहिए, प्रशिक्षण पूरी बात का पता करना चाहिए। और इस पे यदि किसान भाई यदि समय पे जो कार्रवाई नहीं करते हैं तो एक तो है कि किसान भाई, जैसा कि है आपको पता है कि जितने भी मसाला फसलें हैं उसमें रस चूसने वाले कीड़े विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। जी। तो रस चूसने वाले कीड़ों में हैं जैसे एफिड हैं, जैसिड्स हैं, लीफ माइनर है, आपका माइट्स हैं। तो ये जितने भी रस चूसने वाले सारे कीड़े हैं वो सब जितने भी मसाले फसलें हैं उनमें सब में ये नुकसान करते हैं। जी। और ये क्या करते हैं कि जैसे हमारा फूल आता है या बीज बढ़ना प्रारंभ होता है तो पत्तियों से, फूलों से ये सारे जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो रस चूस लेते हैं। तो उससे हमारा उत्पादन तो लगभग 25 से 30% घट ही जाता है, कहीं कहीं 50% तक भी नुकसान हो जाता है। दूसरी है कि उसकी गुणवत्ता भी वो नहीं रहती है। तो इसलिए सबसे दूसरी बात है कि इसमें आप इसका प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रबंधन 2 तरह से किया जा सकता है। जैसे यदि कोई किसान भाई का जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जी। जो केमिकल या रसायन उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों से निवेदन है कि वो जैसे आपका नीम का प्रोडक्ट है, जैसे निमेरिन आता है, एक निमेरिन प्रोडक्ट है नीम का, 1% का घोल है। यदि अपने उसको इस छिड़काव करें तो उसमें है कि आप 50% तक है उसको 7 दिन के अंदर नियंत्रण किया जा सकता है। कितनी मात्रा में हमें छिड़काव करना ये चाहिए? हमें 1% का मतलब है 1 ml या 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, और 1 हेक्टर में 500 से 700 लीटर पानी का घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए किसान भाइयों को। इसी तरह से नीम का जो दूसरे उत्पाद हैं, जैसे नीम के जो गुठली हैं उनका एक्सट्रैक्ट है, ऐसे ही करंज है, करंज का है एक्सट्रैक्ट है। इसी तरह से आपका तंबाकू है, तंबाकू का भी 3% का यदि अपने सत्व काम में लेते हैं तो ये रस चूसने वाले कीड़ों का नियंत्रण हो सकता है। लेकिन किसान भाई ध्यान रखेंगे, यदि शुरुआत में जब लार्वी बनती है या छोटे छोटे शुरुआत होती है तब अपन ने इसका नियंत्रण नहीं किया तो फिर अपन ने ये जो ऑर्गेनिक उत्पाद हैं उनका फ़ायदा बहुत कम हो पाता है या नहीं हो पाता समय पे।
और यदि समस्या ज़्यादा है तो किसान भाई फिर है जो रसायन है, तो जो थोड़े माइल्ड रसायन है, जैसे रोगोर है, डाइमिथियोट है, तो डाइमिथियोट 30 EC है, वो 1 ml प्रति लीटर या 1.5 ml प्रति लीटर तक है, वो आप उसको किसान भाई काम में लेंगे तो ये जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनको नियंत्रण किया जा सकता है। विशेष करके सबसे ज़्यादा समस्या जो रस चूसने वाले कीड़े हैं इन्हीं की मसाला फसलों में होती हैं। उसके बाद में एक लट है, सफ़ेद मक्खी है, जो हीलियोथिस में आप हीलियोथिस आर्मीगेरा जो लट आती है, तो इनका भी है नियंत्रण किया जा सकता है। तो इनके लिए आप रोगोर या इमिडा प्रोपिलीड आप काम में ले सकते हो। तो उसमें इमिडा की है वो 1 से 1.5 ml है, प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप दवाई काम में लेंगे और छिड़काव करेंगे तो इससे निजात पा सकते हैं। तो समय पर इनका कीटों का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह से जो जहाँ तक रोगों की बात है, तो मसाला फसलों में रोग है, जैसे सबसे समस्या अपने आती है जीरे में। तो जीरे में जैसा है कि सबसे पहला तो आता है रोग आता है जो छोटे पौधे अपन बिजाई करते हैं और अंकुरित होने के 30-35 दिन की फसल होती है अपनी, तो उसमें एक डैम्पिंग ऑफ रोग आता है और वो मेथी में भी आता है। तो छोटे पौधे ही डैम्पिंग ऑफ में है कि जो ज़मीन और उसकी जड़ों का और तने का जुड़ाव होता है, वहाँ से पौधा है जो फंगस फफूंद लग करके और वो गल के गिर जाता है मुड़ करके, तो उससे काफ़ी नुकसान होता है। उसी तरह से अपने को एक है कि आपका उकठा रोग आता है जी। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है और जीरे में सबसे बड़ी समस्या है। तो उकठा रोग है, जब 2 महीने की फसल होती है अपने जीरे की या मेथी की, तो उस समय उकठा रोग आता है। धनिया में बहुत उकठा रोग आता है। तो उकठा रोग में क्या होता है कि जैसे पौधा है पूरा जैसे झुलस गया वो आग में और धीरे के पूरा का पूरा सूख जाता है अचानक। तो उकठा रोग में है आप उसका प्रबंधन करें। तो उकठा रोग का प्रबंधन के लिए है कि आपको बीज का उपचार करना पड़ेगा। बीज का उपचार के लिए यदि आप कार्बनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो आपको ट्राइकोडर्मा, जो ट्राइकोडर्मा विरिडी आती है, तो एक तो सबसे पहले किसान भाई ये गांठ बांध करके बात करें जी। कि एक तो बीज का उपचार जरूर करना है, बीजोपचार जरूर करना है। इससे बहुत बड़ी समस्या है, आपकी 50% समस्या है उससे बीजोपचार से हल हो जाती है। तो बीजोपचार के लिए ट्राइकोडर्मा है, तो ट्राइकोडर्मा आप 8 से 10 ग्राम है 1 किलो बीज के हिसाब से मिला करके खेत बुआई करेंगे तो काफ़ी समस्याएं डैम्पिंग ऑफ की है या आपके उकठा की है या ब्लाइट की है, ये समस्या काफ़ी हल हो जाएगी। इसी तरह से बीजोपचार यदि आपको रसायन से करना है तो रसायन के लिए है आपको थायरम आती है, एग्रोसन GN आती है या बायोस्टिन आती है। तो ये भी लगभग 1 से 1.5 ग्राम है प्रति आपके 1 किलो 1.5 किलो के हिसाब से उसको उपचारित करें तो और फिर उसकी बुआएं, तो ये आपको समस्याएं कम होंगी। जैसे हम बात कर रहे हैं मसाला फसलों के रुझान की, तो हमारे किसान भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा मसाला फसलों को करें, ज़्यादा इसका क्षेत्र बढ़े, इसका दायरा बढ़े, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? वो सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार लगातार आपके जो अनुसंधान है, जैसे आपका नई नई किस्में लानी हैं, नई नई रोग प्रतिरोधक किस्में लानी हैं, तो उसके लिए लगातार अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे अजमेर है, आपका दिल्ली में ICR है, जो हमारे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के रिसर्च सेंटर हैं जी। वो नई नई किस्मों पे लगातार उसमें कर रहे हैं और उसके उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ में उसकी गुणवत्ता है, उसका ऑयल परसेंटेज है, तो इस तरह की सारे रिसर्च हैं वो चल रहे हैं और लगातार किसानों को नई नई किस्में उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही जो नई किस्में आती हैं जी। तो वो राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को प्रदर्शन दिए जाते हैं, मिनी किट दिए जाते हैं कि किसान अपने खेत पे उनको लगा के देखे और यदि उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं तो उन किस्मों को और उन तकनीकी को किसान अपनाएं। तो ये लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में हमने जाना मसाला फसलों में समन्वित प्रबंधन के बारे में और विशेषज्ञ से हमने आज इसके बारे में ढेर सारी जानकारी ली। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने ढेर सारी जानकारियों से हमारे किसान भाई बहनों को लाभान्वित किया। इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।